हेलो स्टूडेंट वेलकम टू टीएफएल लर्निंग सेंटर। आज आम पढ़ा जो रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण भाग जोटा अच्छे कि विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया। तो गोटे हूँ संश्लेषण प्रतिक्रिया, गोटे हूँ विघटन प्रतिक्रिया, आ गए विस्थापन प्रतिक्रिया, आ गए दत्त विस्थापन प्रतिक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आम संश्लेषण प्रतिक्रिया क्या कहुए जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई किंबा तार अधिक मौलिक बा जैविक रासायनिक संयोग करी बा संजित होई गोटे मात्र जैविक गठन करती ताहाको संश्लेषण प्रतिक्रिया कहा जाए। संश्लेषण प्रतिक्रिया को इंग्लिश कहा जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाए। सिंपली कहवा जब आम जो रासायनिक प्रतिक्रिया दुई रु अधिक प्रतिकारक मिसी गोटे मात्र उत्पादन सृष्टि होता प्रतिक्रिया को संश्लेषण प्रतिक्रिया बोली कहा जाए। गोटे एग्जांपल दिखाई कैल्शियम ऑक्साइड जल सह तीव्र प्रतिक्रिया घटी प्रचुर परिमाण ताप निर्गत होगा सागे सागे समित चूर्ण उत्पन्न करता है। कैल्शियम ऑक्साइड हूँ CaO ताकू आम कह जाए कली चूर्ण बा क्विकलाइन जिते बड़े पानी मिसा जाए CaO जो पानी मिसा जाए से कौन सृष्टि हो CaOH बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ताकू ओडिया कह जाए समित चूर्ण। यहाँ हूँ संश्लेषण प्रतिक्रिया जहाँ को इंग्लिश कह जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपली जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई रु अधिक प्रतिकारक रासायनिक संयोग घटी गोटे मात्र उत्पादन सृष्टि होता प्रतिक्रिया को कौन कह संश्लेषण प्रतिक्रिया। सिंपल जो देखा ए प्लस बी मिसी सृष्टि होगा AB यहाँ हूँ संश्लेषण प्रतिक्रिया एग्जांपल। एबे देखिए ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। संश्लेषण प्रतिक्रिया दुईटा अच्छे गोटे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया और ताप शोषी प्रतिक्रिया। फास्ट देखिए ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। सिंपली जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप निर्गत होता है ताकू ताप उत्पादी प्रतिक्रिया बोली कह जाए। एग्जांपल अच्छी प्राकृतिक गैस तुम जानते CS4 माने मिथेन। तो प्राकृतिक गैस दहन हवा गोटे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया उदाहरण। आउे कोयलार दहन हवा श्वसन प्रक्रिया आम जो श्वसन प्रक्रिया होमर से प्रक्रिया जहाँ घटू से ताप उत्पादी प्रतिक्रिया गोटे एग्जांपल। आ उद्भिद द्रव्यर विघटन घटी खतर परिणत होगा जो कंपोस्ट तैयारी होगा खत तैयारी होटा भी ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। मान जो प्रतिक्रिया रे जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप उत्पन्न होता है ताप निर्गत होता है से ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट देखा आम ताप शोषी प्रतिक्रिया। तो मैंने जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप शोषित होता है कौन होता है ताप शोषित होता है ताप शोषी प्रतिक्रिया बोली कह जाए। एग्जांपल हूँ कार्बन को सल्फर सहित मिसाइले कौन हम गरम कले कौन ताप शक्ति शोषित होता है से हूँ आम ताप शोषी प्रतिक्रियार उदाहरण। एग्जांपल C+S कार्बन सह सल्फर रासायनिक प्रतिक्रिया घटाइले कार्बन सल्फेट CS2 सृष्टि होता है से हूँ ताप शोषी प्रतिक्रिया। जो प्रतिक्रिया रे ताप शोषित होता है से हूँ ताप शोषी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट देखा आम विघटन प्रतिक्रिया ताको इंग्लिश कहते डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ମାତ୍ର ଓଲଟା ହେଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଯୌଗିକ ବିଘଟିତ ହୋଇ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ସରଳତର ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ହେଇଯିବେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବିଘଟିତ ହେଇ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ସରଳତର ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେଟା ତାପୀୟ ବିଘଟନ ଅଛି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପୀୟ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାପୀୟ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଏକ ଯୌଗିକ ତାପ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ସରଳତର ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତାପୀୟ ବିଘଟନରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ସେ ତାପ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ହିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଧର ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତ ହିଟ୍ ଦିଆହେବ, କ'ଣ ହିଟ୍ ବା ତାପ ଦିଆହେବ। ଏ ବି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ, ତାକୁ ହିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଭାଗ କରାହେବ ବା ସରଳତରରେ ପରିଣତ କରାହେବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍, ତାକୁ ହିଟ୍ କଲେ ବା ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସହ କ'ଣ ହେଉଛି, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍, ସଲଫେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାଗ ହେଇ ନୂଆ ଏଇ ଦୁଇରୁ ତତୋଧିକ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାପୀୟ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଚୂନପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚୂନପତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ହିଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, CaO ସହ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ନିର୍ଗତ ହେବ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ ଥିଲା, ଯେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଲା, ସେ ଭାଗ ହେଇ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ହେଲେ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହେଲେ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସହ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାପୀୟ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ। ମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ଯୌଗିକ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ କିମ୍ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହେଇଥାଏ। ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ସେ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଯେ ଆମେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଏକ ଯୌଗିକ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହେଇ ଏକରୁ ଏକାଧିକ ସରଳତର ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଯୌଗିକକୁ ଭାଗ କରାହେବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୌଗିକକୁ ଭାଗ କରାଯାଏ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ଯୌଗିକ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ କିମ୍ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତରଳ ଅବସ୍ଥା ବା ଦ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପାରିବା। ଏବେ ଆମେ NaCl ତ ଜାଣିଥିବ, ଖାଇବା ଲୁଣର ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ, ଖାଇବା ଲୁଣର ସଂକେତ ହେଉଛି NaCl। ପାଣି ଭିତରେ ପକାଇଦେବା, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିବା, ଦେନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବା। କ'ଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବା, ସେ ସେଇଠି ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେବ, ମାନେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିକାରକ, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଆମର ଦ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିକାରକକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ।
এইଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବା ଲାଇଟ୍ ବା ଆଲୋକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯୌଗିକ ସରଳତରେ ହେଇ 1ରୁ ଏକାଧିକ ବା 2ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦର ପରିଣତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ଯୌଗିକ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାହାକୁ ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଯୌଗିକ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼ର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼ ଏମିତି ଦେଖ, ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼ ନିଆହେଇଛି ନା, ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼କୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋମାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଠି ବି ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ସ ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଲଭର ସହ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋକ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଓକେ, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ ତାହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ A ପ୍ଲସ୍ BC, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ, BC ଗୋଟେ ଯୌଗିକ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ, AB ପ୍ଲସ୍ C। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଇଏ କାହାକୁ ଅପସାରଣ କଲେ, Bକୁ ଅପସାରଣ କଲେ। ଅପସାରଣ କରି କ'ଣ, ଅପସାରଣ ନେଇଯିବା, ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବା। ତ ଏ କ'ଣ କଲେ, BC ଠୁ Bକୁ ଅପସାରଣ କଲେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, AB ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ଲସ୍ BC ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଡେମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅ Fe ପ୍ଲସ୍ କପର ସଲଫେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କ'ଣ, FeSO4 ପ୍ଲସ୍ କପର, Fe ପ୍ଲସ୍ COSO4 କପର ସଲଫେଟ୍ସ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, FeSO4 ହେଉଛି ବା ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ କପର। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ କାହାକୁ ଅପସାରଣ କଲେ, ଆମର ସଲଫରକୁ ଅପସାରଣ କରି FeSO4 ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେବା ବା ଅବସ୍ଥା ଦେବା ତ FeOC ସଲିଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କପର ସଲଫେଟ୍ aqueous ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ aqueous ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କପର ସଲିଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ ତାହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତମେ ନିଜେ ବି ଆଉ କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ହେବେ ତାହାକୁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ AB ପ୍ଲସ୍ BC, ଧର ଆମେ BC ହଉ, BC ନେବାନି, CD ନେବା, CD ଏମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆୟନ ବିନିମୟ ହେବେ, ବିନିମୟ ହେଲେ AC ପ୍ଲସ୍ BD ସୃଷ୍ଟି ହେବେ।
B D D ନିଅ ହେଲା D ନିଅ D ତ ଏବେ ଆମେ ମତେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆୟନ ବିନିମୟ ହେଇଛି A ସହିତ C ର ହେଇଛି ଆଉ B ସହିତ D ର ହେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଡେମୋ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା କ'ଣ ନେବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଓକେ Na2SO4 ପ୍ଲସ୍ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ BaCl2 କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା BaSO4 ପ୍ଲସ୍ 2NaCl ହେଲା तो सोडियम सल्फेट सह बेरियम क्लोराइड रासायनिक प्रतिक्रिया घटेले ये कौन कराले से दुहे दुहे मध्य आयन विनिमय कले तो से क्षेत्र में आमर कि BaSO4 है एंड सोडियम 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 सह क्लोराइड रिएक्शन है सल्फेट सह बेरियम और सोडियम सह क्लोराइड तो ये आयन विनिमय है कहीं ये हूँ सोडियम हूँ पॉजिटिव थिले ये हूँ नेगेटिव थिले बेरियम पॉजिटिव थिले ये हूँ नेगेटिव थिले तो मैंने कौन कले आयन विनिमय कले जी जार आयन सब तो आगुरी कह जानते जे आयन हूँ केत गोटे यौगिक सृष्टि हो दुईटा आयन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिसबे देन जे गोटे यौगिक सृष्टि हम गोटे गोटे पूर्ण अवस्था आसो तो आयन विनिमय हो तो सोडियम सल्फेट सह बेरियम क्लोराइड रिएक्शन घटेले बेरियम सल्फेट सह सोडियम क्लोराइड सृष्टि होता है आपको जो स्टेट देवा अवस्था देवा ये हूँ एक्वस अवस्था रोचे बेरियम क्लोराइड भी आमर एक्वाट अवस्था रोचे बेरियम सल्फेट से कौन सॉलिड अवस्था पलाऊँगी एवं सोडियम क्लोराइड तुम जान मोर कौन एक्वस अवस्था रोचे यहाँ हूँ आम द्वितीय स्थापना प्रतिक्रिया नेक्स्ट आम जा जारण प्रतिक्रिया क्या कहुए जारण प्रतिक्रिया इंग्लिश कह ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो जो रासायनिक प्रतिक्रिया ऑक्सीजन रो जोग हेबे किंबा हाइड्रोजन रो वियोग हेबे से हूँ जारण प्रतिक्रिया तो अम्लजान रो जदि आमे जोग उदाहरण देखा तो कार्बन सह कोयला दहन करवा से एग्जांपल ऑक्सीजन रिएक्शन घटले कौन हो कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉलिड अवस्था रोचे एक गैसियस अवस्था रोचे कार्बन डाइऑक्साइड भी अल्सो गैसियस अवस्था रोचे तो कौन जो रासायनिक प्रतिक्रिया ऑक्सीजन रो जोग किंबा हाइड्रोजन रो वियोग तो ऑक्सीजन जोग गोटे एक गोटे एग्जांपल नहीं आउ गोटे एग्जांपल नवा उद्जान रो वियोग एग्जांपल जो नवा H2S जोटा कि एक्वस अवस्था रोचे प्लस ब्रोमीन सृष्टि हो 2HBr सह S तो ये कौन है आमर ये जो हाइड्रोजन थी आमर ये हाइड्रोजन वियोग है कौटी H2S2 S अलग हो गले S2 किए अलग है हाइड्रोजन वियोग है क्या सहित जोड़ी है ब्रोमीन सहित ये भी तुम एग्जांपल नहीं पार सिंपली लिख H2S प्लस Br2 रिएक्शन कौन 2HBr प्लस S यहाँ हूँ हाइड्रोजन वियोग हाइड्रोजन वियोग होगा कि ऑक्सीजन जोग होगा से प्रक्रिया को जारण प्रक्रिया कहुए इंग्लिश से कहुए ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है नेक्स्ट आस आम देखा विजारण प्रक्रिया विजारण माने जारण उल्टा जारण कौन होता ऑक्सीजन जोग होता हाइड्रोजन वियोग होता ये
ऑक्सीजन वियोग हो हाइड्रोजन जोग हो कारण जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे हाइड्रोजन रो जोग किंबा ऑक्सीजन रो वियोग हाइड्रोजन जोग किंबा ऑक्सीजन रो वियोग से प्रक्रिया को विजारण प्रक्रिया बा इंग्लिश में कहा जाए रिडक्शन रिएक्शन बोली कहा जाए रिडक्शन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन जोग H2 जोग देखिए एग्जांपल तार एग्जांपल H2 प्लस S कौन है H2S सल्फर सह हाइड्रोजन जोग हवा जोग H2 कौन H2S हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ हूँ हाइड्रोजन जोगर उदाहरण कि विजारण प्रक्रिया। आम देख ऑक्सीजन वियोग को ऑक्सीजन वियोग ऑक्सीजन वियोग माने कौन ये ऑक्सीजन हरेबे बाद देवे बाद पड़ जाव तो ये कौन हम एग्जांपल लियो कपर ऑक्साइड सह जो हाइड्रोजन प्रतिक्रिया घटेबे कौन हम Cu प्लस H2O कपर ऑक्साइड टू जो ऑक्सीजन हरैले हर क्या सहित संयोग हेले हाइड्रोजन सह संयोग हेले कौन है H2O बट कपर सहित थिला कि ऑक्सीजन थिला एठी कौन है कपर अलग हो गले माने कपर टू हमर ऑक्सीजन अलग हो गले तो ऑक्सीजन अलग हवा माने वियोग हवा से प्रक्रिया को विजारण प्रक्रिया बोले कहा जाए। एबे में देखिबा जारक एवं विजारक ओके जारक एवं विजारक तले जारक क्या कहा जाए जारक को इंग्लिश में कहा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जारक एटा एक्चुअली विजारक हम एटा लिखाई भूल विजारक विजारक तो जो पदार्थ अम्लजान दे ओजन नहीं अम्लजान देवे देथिबे एवं ओजन नहीं थिबे अन्य पदार्थर जारण घटाई अन्य पदार्थर जारण घटाई थाए ताहाकु जारक बोली कहा जाए। जो पदार्थ अम्लजान दे ओजन नहीं अन्य पदार्थर जारण घटाई थिबे ताहाकु कौन कहा जाए जारक बोली कहा जाए। एग्जांपल तमर कार्बन सह ऑक्सीजन प्रतिक्रिया घटले कौन है CO2 तो सॉलिड अवस्था रोचे एटा होचे गैसियस अवस्था रोचे तो एठी कौन से अम्लजान देथिबे और ओजन नहीं थिबे एवं अन्य पदार्थर जारण हवा पे साहाय्य करते से होचे जारक। और एग्जांपल एटा H2S प्लस क्लोरीन स्टिल 2HCl नेक्स्ट कौन से विजारक विजारक को इंग्लिश में कौन से रिड्यूसिंग एजेंट एटी कौन हम जो पदार्थ अम्लजान नहीं एवं ओजन दे से कौन होता जारक अम्लजान देथिबे ओजन नहीं थिबे बट विजारक कौन होता अम्लजान नहीं थिबे ओजन देथिबे जारक अम्लजान देथिबे ओजन नहीं थिबे बट विजारक कौन हम अम्लजान नहीं थिबे एवं ओजन देथिबे सेटा अन्य पदार्थ विजारण करने
ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବିଜାରକ ବା ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଯେ ଯେକୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଜାରିତ ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରକ ବିଜାରିତ ହୁଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଉଛି ଏବଂ ବିଜାରିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ଜାରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଜାରିତ ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ବିଜାରିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ ହେଉଛି ବିଜାରିତ ହୁଏ। ବିଜାରିତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ସେଇ ସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଜାରଣ ମାନେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରତିକାରକ ଯଦି ଜାରିତ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ବିଜାରିତ ହେବ। ଗୋଟେ ଜାରିତ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜାରିତ ହେବ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ଟିକେ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାରକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜାରକ। ଜାରକ ଓ ବିଜାରକ କ'ଣ? ଜାରକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ ଉଦ୍ଜାନ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣ ଘଟାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜାରକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ଜାରକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଯଦି ନେବା କାର୍ବନ ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି H2S ଯେଉଁଟା ଏକୋଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ Cl2 ସେଠି ହେଉଛି 2HCl। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାରକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଜାରକ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ ଉଦ୍ଜାନ ନେଇଥିବେ ସେଇଠି ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥିବେ ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥିବେ ବଟ୍ ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥିବେ ଉଦ୍ଜାନ ଦେଇଥିବେ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ଉଦ୍ଜାନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଜାରଣ ଘଟାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବିଜାରକର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ୍ଲୋରିନ୍ ସହ H2S ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ 2HCl ପ୍ଲସ୍ S ସଲିଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ୱସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ବନ ସହ ରିଆକ୍ସନ୍ ଘଟାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି Mg+Co। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜାରକ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ବା ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ and reduction reaction। तो ଜାରଣ ବିଜାରଣ କାହା କୁହାଯାଏ?
सिंपल भाषा जदि आम कहवा कौन से रासायनिक प्रतिक्रिया समय गोटे प्रतिकारक जारित होउथिले अन्य प्रतिकारकटी विजारित हुए। यही प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया को जारण विजारण बा ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोली कहा जाए बा रिडक्स रिएक्शन बोली कहा जाए। आ गोटे नाम होची रिडक्स रिएक्शन भी तक कहा जाए। गोटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बा जारण विजारण रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन को जो ओडिया धरबा विजारण जारण विजारण और जारण प्रतिक्रिया ताने कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया समय गोटे प्रतिकारक जारित होउथिले अन्य प्रतिकारक अन्य प्रतिकारकटी कौन होची विजारित होची सेटा होची जारण विजारण प्रतिक्रिया बा विजारण जारण प्रतिक्रिया उसे कहा जाए रिडक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बा रिडक्स रिएक्शन बोले कहा जाए। एग्जांपल गोटे नेबा कपर ऑक्साइड सह कौन होची हाइड्रोजन रिएक्शन करबा तले कौन हो बेठी कपर सह H2O सृष्टि हो। तो यही कौन है हमर कपर ऑक्साइड जतले रिएक्शन घटले कौन है कपर हो गला। तो कपर है माने ये कौन है ये कौन एक्चुअली कौन है ऑक्सीजन हरई तमें विजारण आउ हेस्ट माने H2 कौन है H2 रे परिणत है ताने ऑक्सीजन लाभ कर ये जारण है। तो गोटे प्रकार जारण है गोटे प्रकार विजारण होची से कौन कह जाए ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन बा जारण विजारण प्रतिक्रिया बोली कहा जाए। आउ गोटे एग्जांपल देखो नेबा जिंक ऑक्साइड सह कार्बन प्रतिक्रिया घटले कौन होची जिंक प्लस CO। तो ये देखो किए जारण किए विजारण है ये कौन है ZnO थिला कौन Zn है ये कौन है विजारण है। जिते बड़े कार्बन कौन है CO है ये कौन है जारण है। और एग्जांपल लियो नेबा और एग्जांपल नेबा मैं MnO2 प्लस 4HCl सृष्टि लगा MnCl2 2H2O प्लस Cl2 ये भी गोटे एग्जांपल जे कि आमर ये देख कि जारण कि विजारण है ये कौन है आमर MgCl2 MgO कौन है ये हर बस किए तमें ये विजारित है तो निजे देखी पार्छ। तो आम ये कहवा तो तुम ये देखी पार्छ कि जारित हो किए विजारित हो कि जारण बा किए विजारण। तो ये कौन है आमर जिते बड़े HCl और Cl को आम जारित होइथिबा बेले MnO2 और MnCl2 को विजारित है। नेक्स्ट आम देखा दैनंदिन जीवन में जारण प्रतिक्रियार प्रभाव कौट हो।
तो गोटे शब्द संख्यायन संख्यायन कौन जितेबाला एक धातु ताको घेरी रही उपादान गुड़िक यथा हो पारे जल हो पारे बाष्प हो पारे अम्ल हो पारे उपादान गुड़िक जिते आम धातु ताको घेरी रही उपादान गुड़िक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे सेते धातुटीर धीरे धीरे क्षय होबार लगी था ताको कह जाए संख्यायन बोली कह जाए इंग्लिश कह जाए कोरेलेशन बोली कह जाए माने जिते धातु रे मिसी उपादान गुड़िक किछि जलीय बाष्प अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया घटे थाए सेते से धातुटीर धीरे धीरे क्षय होबार अवस्था को आसी थाए से प्रक्रिया को कौन कह संख्यायन बा क्रम क्षय बोली कह जाए संख्यायन क्षय हवा क्रम क्षय माने धीरे धीरे क्षय होबार आसला क्षय होबार लगी थाए तो लोहार कलंक लगे तो लोहार कलंक जो लगी था केते जिते जलीय बाष्प सह अम्लर प्रतिक्रिया घटी थाए क्या सहित धातु सहित से धातु धीरे धीरे क्षय होबार लगी थाए एग्जांपल लोहार कलंक लगे तंबा पित्तल उपर सबुज रंगर आस्तरण है सिल्भर उपर कला रंगर आस्तरण है यहाँ हूँ संख्यायन एग्जांपल आउ गोटे हूँ संख्यायन जो धातव पदार्थर उज्ज्वलता ह्रास पाए धातव पदार्थर उज्ज्वलता ह्रास पाए और मिलन देखा जाए तार यह क्रमश कौन हो भंगुर होबार लगी था संभावना होता है संख्यायन आवश्यक कारक गुड़िक है कौन कही तीन टा आवश्यक हो अम्लजान जलीय बाष्प दुईटा कंपलसरी रोचे से आस्ते आस्ते क्षय होबार संभावना बा क्षय होबार लगी थाए आउ गोटे सोड़ा अवस्था जारण प्रतिक्रिया द्वारा तेल और चर्बी जातीय खाद्य गंध और स्वाद परिवर्तन आनी थाए से प्रकार परिवर्तन कौन कह सोड़ा अवस्था कह सोड़ा अवस्था देख माँ रोसे खाद्य रोसे करते सकाल नष्ट हो गला मैंने से कौन सोड़ा अवस्था तर गंध कि स्वादर परिवर्तन आनी थाए से हूँ सोड़ा अवस्था बोली कह जारण प्रक्रिया द्वारा तमें कौन हो ऑक्सीजन लाभ हो जारण प्रक्रिया द्वारा तेल और चर्बी जातीय खाद्यर गंध व स्वादर परिवर्तन हेले से अवस्था को कौन कह सोड़ा अवस्था बोली कह जाए ताकू आम केमती निवारण सेफ्टी में रखिपर तेल और चर्बी जातीय खाद्य को बहुत दिन जो रखा चाहूँ ताले कौन कर आम एंटी ऑक्सीडेंट प्रतिजारक को प्रयोग करा फॉर एग्जांपल देखो आचार जो पैकेट आचार हो डब्बा आचार जो तो किणी खाऊ से हूँ कौन एंटी ऑक्सीडेंट से लुण अधिक दिया देख लुणिया बेसी होता है लुणिया अधिक होता जो से जारक को से रखी थाए माने प्रतिजारक होता है लुण हूँ प्रतिजारक तो से हूँ नष्ट हेनी से गंधर किसी परिवर्तन हुए ना स्वादर किसी परिवर्तन हुए ना जो परिवर्तन हो गला माने सोड़ा अवस्था जो परिवर्तन ना माने निवारण है प्रतिजारक एंटी ऑक्सीडेंट कराला खाद्य को बहुत दिन रखा चेष्टा कराला आउ किसी क्षेत्र देखो तुम चिप्स पैकेट रे नाइट्रोजन जो चिप्स पैकेट देखते तो खोल रही है चिप्स पैकेटा चिप्स जी रही है तार अधिक हूँ खोल अवस्था था मैंने अधिक फंप होता है गैस थाए से गैसटा हूँ नाइट्रोजन गैस को कौन वायुरोधी पात्र नाइट्रोजन गैस को कहीं प्रयोग कराता है से हूँ गोटे एंटी ऑक्सीडेंट और खाद्य को बहुत दिन को भल रखा साहाय्य करता है नष्ट हो नाइट्रोजन गैस को प्रयोग कराए से खाद्य नष्ट न होगापी आउ केते जगह देखिए वायुरोधी पात्र एयर टाइट कंटेनर खाद्य पदार्थ रखे जारण प्रक्रिया मंथर हो खाद्य पदार्थ संरक्षण सहज हुए तो जदि यही सब जिन को आम कौन करा ठीक से रखा अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट रखा अच्छे एंटी
वायुरोधी माने वायु को प्रवेश न करने सेमती कंटेनर भितर खाद्य को रखा अच्छी चिप्स खोल कौन को गैस रही है यहाँ बहुत समय एग्जाम्पल एग्जाम आसता चिप्स खोल नाइट्रोजन गैस रही है तो से नाइट्रोजन गैस द्वारा कौन हो खाद्य को नष्ट होबार बचाई था तो सड़ा अवस्था निवारण हो एंटी ऑक्सीडेंट प्रतिजालक। थैंक यू।